नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस की बात करेंगे। और ये जो रिलेशन है और ये जो रिलेशन एंड फंक्शंस का जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आज का जो लेक्चर है वो आपका लेक्चर नंबर 22 है। इस लेक्चर के अंदर हम आपके एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि किस पे बेस्ड है, बाइनरी ऑपरेशंस पे, और साथ के साथ बेस्ड है आपके बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज पे। ठीक भाई, कि आपने बाइनरी ऑपरेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया, उस पर बेस्ड है आज के क्वेश्चंस। और साथ के साथ आपको उन बाइनरी ऑपरेशंस का क्या मिल रहा है, एक एग्जाम्पल मिल रहा है जिसके द्वारा आप उन बाइनरी ऑपरेशंस को समझ सकते हो। साथ के साथ उन बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज को जो आपको लिखाई थी उनके बारे में भी आप अच्छे से समझ सकते हो कि एक्चुअली में ये विजुअलाइजेशन जो लिखाया था उसका मीनिंग क्या है, उसका विजुअलाइजेशन क्या है। ठीक भाई, तो देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक भाई, एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको क्या दिया गया है, एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है R। ठीक भाई, एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R दिया गया है, जिसमें एक बार द्विचर संक्रिया कौन सी डिफाइन है, स्टार। ठीक भाई, आपको वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में क्या डिफाइन किया गया है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार। और किस प्रकार से डिफाइन है कि A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस AB। ठीक भाई, जहां पे ईच AB किसके एलिमेंट है, ईच AB एलिमेंट है सेट ऑफ रियल नंबर के। मतलब ईच A और B क्या है, वास्तविक संख्या है, जहां पे A का मान किसके बराबर नहीं है, जहां पे A का मान बराबर नहीं है 1 के। ठीक भाई, A का मान किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपको इंफॉर्मेशन दी गई। क्या क्या दिया गया है, वास्तविक संख्या का समुच्चय R, उस पे क्या डिफाइन है, उस पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन है। किस प्रकार से, इस प्रकार से डिफाइन है कि A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस AB। और जहां पे ईच AB क्या है, रियल नंबर है, और A क्या है, 1 के बराबर नहीं है। ठीक भाई, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना है कि बाइनरी ऑपरेशन क्रमविधि में है या नहीं है, और एसोसिएटिव या फिर साचर्य है या नहीं है। कहने का मतलब है आपको इस बाइनरी ऑपरेशंस की क्रम विनिमयता और साचर्यता को ज्ञात करना है। ठीक भाई, कि ये द्विचर संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं है, साचर्य है या नहीं है। फिर सेकंड में आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेटरी एलिमेंट। कहने मतलब इस बाइनरी ऑपरेशन का तत्समक अवयव। इस बाइनरी ऑपरेशन में तत्समक अवयव आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन कब, जब ये विद्यमान हो। मतलब सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि क्या इसका इस बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट है या नहीं है, और अगर एग्जिस्ट है तो फिर आपको वो ज्ञात करना है। और इसी प्रकार आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है थर्ड पार्ट के अंदर इस बाइनरी ऑपरेशंस के सापेक्ष R के प्रत्येक अवयव का इनवर्स एलिमेंट। ठीक भाई, R के प्रत्येक अवयव क्या फाइंड आउट करना है, प्रतिलोम अवयव या फिर इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक भाई, तो आपको ये तीनों पार्ट करने हैं, इनको बारी बारी से आपको समझा दिया जाएगा कि कैसे कैसे ये सिद्ध होंगे। ठीक भाई, लेकिन सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आप लिखिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, दिया गया है R एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक भाई, क्या दिया गया है कि R एक क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक भाई, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, अर्थात R बराबर Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक भाई, अर्थात R बराबर Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट तथा स्टार R पर एक द्विचर संक्रिया है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक भाई, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है भाई, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, अर्थात A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस AB। ठीक है, जहां पे ईच AB क्या है, ईच AB वास्तविक संख्या है और A क्या है, 1 के बराबर नहीं है। ठीक है,
अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन क्रम विधि में है या नहीं है और साहचर्य है या नहीं है। ठीक है भाई, तो देखो आपको लिखना है इस अब हमें निम्न गुणधर्मों का सत्यापन करना है। ठीक भाई, या फिर निम्न गुणधर्मों की जांच करनी है। ठीक है, अब हमें निम्न गुणधर्मों की क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक भाई, तो देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका द्विचर संक्रिय स्टार की क्रम विनिमेयता। ठीक है भाई, फर्स्ट है आपकी द्विचर संक्रिय स्टार की क्रम विनिमेयता। तो देखिए स्टार की द्विचर संक्रिया, स्टार की द्विचर संक्रिया, स्टार की द्विचर संक्रिया, स्टार की क्रम विनिमेयता व साहचर्यता। ठीक है, क्रम विनिमेयता व साहचर्यता। तो देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या चेक करना है, आपको चेक करना है द्विचर संक्रिय स्टार की क्रम विनिमेयता व साहचर्यता। ठीक है, तो देखो द्विचर संक्रिया की आपको क्रम विनिमेयता चेक करनी, तो आपको करना क्या होगा, आपको सेट आर से दो एलिमेंट लेने हैं। ठीक भाई, सेट आर से आपको दो एलिमेंट लेने हैं और दोनों एलिमेंट्स के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए स्टार बी और बी स्टार ए। ठीक भाई, और आपको चेक करना है कि ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के। अगर ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है तो द्विचर संक्रिया क्या होगी, क्रम विनिमेय होगी, अदरवाइज ये क्रम विनिमेय नहीं होगी। मतलब कौन सी होगी, ये अक्रम विनिमेय होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको द्विचर संक्रिया को क्रम विनिमेय दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस सेट के दो एलिमेंट लेने होंगे। ठीक है, तो देखो माना ए तथा बी आर के कोई दो स्वेच्छावयव है। ठीक भाई, माना स्मॉल ए तथा स्मॉल बी आर के कोई दो स्वेच्छावयव है। दैट इज ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तब ए स्टार बी फाइंड आउट करो। ए स्टार बी क्या होता है, ए स्टार बी डिफाइन किस प्रकार से दिया गया है, ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, तथा बी स्टार ए क्या होगा, बी स्टार ए होगा बी प्लस ए माइनस बी। ठीक है भाई, बी स्टार ए किस प्रकार से डिफाइन होगा, बी स्टार ए डिफाइन होगा बी प्लस ए माइनस बी। अब देखिए आपको पता है कि ए और बी कैसे नंबर है, ए और बी रियल नंबर है, तो किन्हीं भी दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करो आप। तो मल्टीप्लिकेशन आप किसी से किसका कर लो, ए का बी से करो या बी का ए से करो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक भाई, तो आप क्या कह सकते हो, चूंकि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दिस इंप्लाइज ए इंटू बी किसके बराबर होगा, बी इंटू ए के। ठीक भाई, दोनों क्या है, रियल नंबर, तो आप क्या कह सकते हो, a इंटू बी बराबर क्या होगा, b इंटू ए। अब a इंटू बी बराबर b इंटू ए, तो आप क्या कह सकते हो कि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों बराबर है। ठीक है, तो आप कह सकते हो अतः a स्टार b बराबर b स्टार a। ठीक है, इसलिए या फिर आप कह सकते हो दिस इंप्लाइज a स्टार b बराबर b स्टार a। ठीक है, अतः स्टार क्रम विनिमेय द्विचर संक्रिया है। ठीक भाई, अतः स्टार क्रम विनिमेय द्विचर संक्रिया है। ठीक भाई, स्टार क्या है, क्रम विनिमेय द्विचर संक्रिया है। अब उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको फाइंड आउट नहीं, आपको चेक करना है कि ये द्विचर संक्रिया साहचर्य है या नहीं। ठीक भाई, तो देखो इसके लिए करना क्या होगा, आपको की बार आपको कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सेट आर के आपको कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, 3 एलिमेंट्स। ठीक भाई, क्रम विनिमय के लिए आपको 2 की जरूरत पड़ी थी और आपको इसको साहचर्यता को चेक करने के लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए, आपको सेट आर के 3 अवयव। तो आप सेट आर के 3 अवयव मान लीजिए, माना ए कॉमा बी तथा सी आर के कोई 3 स्वेच्छ अवयव, आर के कोई 3 स्वेच्छ अवयव है। ठीक भाई, आर के कोई 3 स्वेच्छ अवयव है। दैट इज
दैट इज ईच ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फिर आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है साचर्यता। ठीक है भाई, आपको क्या चेक करना है, साचर्यता चेक करना। तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, तो देखो देखिए अब हमें जांच करनी है, अब हमें जांच करनी है कि संज्ञा स्टार ए स्टार साहचर्य है या नहीं है। ठीक भाई, स्टार साहचर्य है या नहीं है। ठीक भाई, आपको क्या चेक करना है कि स्टार साहचर्य है या नहीं, या फिर आप कह सकते हो कि अब हमें द्वितीय संख्या स्टार के साहचर्यता का बारे में ज्ञात करना है। ठीक भाई, कि साहचर्य है या नहीं है। ठीक है, देखो इसके लिए आपने 3 एलिमेंट वाले साहचर्य चेक करना है नहीं है, तो 3 एलिमेंट आपने ले लिए, 3 एलिमेंट को आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपको द्विचर संख्या स्टार की साहचर्यता ज्ञात करनी है। तो आप क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा, या आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अब हमें सिद्ध करना है कि ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के। कहने का मतलब है आपने सेट आर के 3 नामे मिले, तो उनको आप या तो ए को बी से करो और फिर उसके बाद सी से करो ऑपरेट, या फिर आप बी को सी से ऑपरेट करो, फिर जो नया एलिमेंट आता है उसको ए से ऑपरेट करो, तब भी आपको क्या मिलना चाहिए, दोनों ही कंडीशंस में सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए स्टार बी की वैल्यू देखो क्या होगी, ए स्टार बी की वैल्यू, ए स्टार बी किसके बराबर आपको पता है, डिफाइन किया गया है कि ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है भाई, इसी प्रकार बी स्टार सी किसके बराबर है, बी स्टार सी होगा बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है आपको फाइंड आउट करना है ए स्टार बी स्टार सी। ठीक भाई, कहने का मतलब है इस एलिमेंट को किसके साथ ऑपरेट करना है, सी के साथ। तो देखो क्या आएगा, इस एलिमेंट को आप इसके साथ ऑपरेट करोगे तो उसकी क्या कैसे इसको डिफाइन करोगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, फर्स्ट एलिमेंट है ए प्लस बी माइनस ए बी। कहने का मतलब है ए स्टार बी क्या है आपका, ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है भाई, इसको किसके साथ ऑपरेट करना है, सी के साथ ऑपरेट करना है। तो जब इसको सी के साथ ऑपरेट करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, तो देखो इस एलिमेंट को उसके साथ ऑपरेट करते हो तो क्या रिजल्ट आता है, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है भाई, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस दोनों का क्या करना है आपको, दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। ठीक है, अब देखो इस सी को इससे मल्टीप्लाई करो, इस सी को a प्लस बी माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, देखते हैं हम। रियल नंबर का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आ रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी ये यहाँ पे माइनस आया रखो भाई, यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। ठीक भाई, कहने का मतलब है ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। इस प्रकार आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, ए स्टार बी स्टार सी की। ठीक भाई, आप इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो क्या आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू तो आ चुकी है क्या, ए स्टार बी स्टार सी की, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। आप क्या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, आप फाइंड आउट करो ए स्टार बी स्टार सी की। बी स्टार सी की वैल्यू कितनी है, बी स्टार सी की वैल्यू है बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, आप इस एलिमेंट को ऑपरेट करो इसके साथ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी इंटू ए। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस a इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। अब जब इसे को मल्टीप्लाई करते हो बी प्लस सी माइनस बी सी से, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, यह आ रहा है a प्लस बी प्लस सी
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। ठीक है भाई, तो आप देखते हो दोनों के ही कंडीशंस में क्या आ रहा है, ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक भाई, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि द्विचर संक्रिया स्टार कैसी है, द्विचर संक्रिया स्टार क्रमगिनी में द्विचर संक्रिया। ठीक भाई, द्विचर संक्रिया स्टार कैसी है, द्विचर संक्रिया स्टार सॉरी क्रमगिनी में नहीं साहचर्य है। ठीक भाई, आता है द्विचर संक्रिया स्टार साहचर्य है, द्विचर संक्रिया स्टार साहचर्य है। अब उसके बाद देखो सेकंड रिजल्ट, सेकंड में आपको क्या शो करना है, आपको चेक करना है कि क्या इस द्विचर संक्रिया का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट है या नहीं है। अगर एग्जिस्ट है तो उसको फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मान लीजिए, माना E बिलोंग्स टू R, माना E बिलोंग्स टू R स्टार का तत्समक अवयव। ठीक है, माना E बिलोंग्स टू R स्टार का तत्समक अवयव है। ठीक भाई, E बिलोंग्स टू R क्या है, स्टार का तत्समक अवयव है। तथा A R का कोई स्वेच्छा अवयव। ठीक है भाई, तथा A R का कोई स्वेच्छा अवयव है। ठीक है, तब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है ए स्टार ई किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। ठीक भाई, तब हमें तत्समक अवयव ज्ञात करना है। ठीक भाई, क्या ज्ञात करना है, तत्समक अवयव ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए चूंकि ए स्टार ई किसके बराबर है, ए स्टार ई बराबर है ए के। ठीक भाई, ए स्टार ई किसके बराबर है, ए के। ए स्टार ई बराबर ए है तो ए स्टार ई को डिफाइन करो, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर ए। ठीक है, अब आप देखते हो कि इस ए से ये ए कैंसिल हो गया। ठीक भाई, दोनों साइड ए है, आप दोनों साइड ए है तो आप इसको इस ए की है एलिमेंट, इस एलिमेंट दो साइड आप क्या कर सकते हो, उसको कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल कर सकते हो। ठीक भाई, कैंसिलेशन लॉ से इस ए को आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, या फिर इसको कैसे कैंसिल करो, इस ए का आइडेंटिटी सॉरी इस ए का इनवर्स एलिमेंट आप ऐड कर दो दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक भाई, अब देखो क्या आ रहा है, ई माइनस ए इंटू ई किसके बराबर आ रहा है, 0। ठीक है भाई, अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है e माइनस ए ई किसके बराबर आ रहा है, 0 के। ठीक है, e माइनस ए ई बराबर आ रहा है 0 के, तो ये e आप इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए, आप इसमें से कॉमन ले लीजिए e। ठीक है, आप इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए e कॉमन लेते हो जो क्या आ रहा है, a इंटू 1 माइनस ए बराबर 0। लेकिन आपको पता है a किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, तो e क्या हो जाएगा, e इसका 0 एलिमेंट हो जाएगा, e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक भाई, और आपको पता है इस स्टार को जब आपने डिफाइन किया तो आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या दी गई थी, रियल नंबर, जहाँ पे a किसके बराबर नहीं था, 1 के बराबर नहीं था। कहने का मतलब है इस सेट के अंदर 1 एग्जिस्ट नहीं है। ठीक भाई, इस सेट के अंदर 1 एग्जिस्ट नहीं है, मतलब 1 के अलावा सारे एलिमेंट एग्जिस्ट है। तो आप क्या कह सकते हो, अतः स्टार का तत्समक अवयव, अतः स्टार का तत्समक अवयव ई बराबर 0 बिलोंग्स टू आर विद्यमान है। ठीक भाई, अतः स्टार का तत्समक अवयव ई बराबर 0 बिलोंग्स टू आर विद्यमान है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। आपको चेक करना था कि इसका तत्समक अवयव विद्यमान है या नहीं है। अगर विद्यमान होता, अगर आपने यहाँ पे पहले क्या मान लिया कि इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया, अगर विद्यमान नहीं होता तो इसका मान नहीं निकलता, और विद्यमान होता है तो इसका मान निकलता है। तो हमने पहले ही क्या कर लिया, तत्समक अवयव मान लिया, साथ में एक एलिमेंट ले लिया आधा कोई भी स्विच, और आपको पता है कि तत्समक अवयव को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करो तो हमेशा वही एलिमेंट आता है। ठीक है, तो स्टार ई बराबर क्या आता है, ए। फिर हमने बाइनरी ऑपरेशन के डेफिनेशन से इसको ओपन किया या फिर इसको डिफाइन किया, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से अगर e माइनस ए बराबर 0, और यहाँ से e कॉमन आने के पश्चात क्या बचा, 1 माइनस ए बराबर 0। आपको पता है या तो e 0 होगा या 1 माइनस ए 0 होगा। 1 माइनस ए 0 होता है तो a क्या होगा, 1, जबकि a तो किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर, मतलब e को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। कहने मतलब इस संक्रिया का तत्समक अवयव ई विद्यमान है, जिसका मान क्या है, 0 है। ठीक भाई, अब उसके बाद देखो थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट के अंदर आपको करना क्या है, आपको r के
व्युत्क्रमणीय अवयव को ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि आर के सभी अवयवों के आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको प्रतिलोम अवयव फाइंड आउट करना है। ठीक भाई, क्या फाइंड आउट करना है, आर के व्युत्क्रमणीय अवयव को फाइंड आउट करना है, या फिर आप आर के प्रत्येक एलिमेंट का आपको इनवर्स एलिमेंट निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। थर्ड देखो पार्ट, माना ए आर का कोई स्वेच्छा अवयव। ठीक भाई, माना ए आर का कोई स्वेच्छा अवयव। ठीक भाई, माना ए आर का कोई स्वेच्छ अवयव, दैट इज each small a belongs to r। ठीक है, तब each a belongs to r के लिए, एक b belongs to r इस प्रकार विद्यमान है, एक b belongs to r इस प्रकार विद्यमान है कि a स्टार b बराबर क्या है, a स्टार b बराबर है e के। ठीक भाई, a स्टार b किसके बराबर है, e के बराबर है। ठीक है, अब देखो a स्टार b बराबर e है और e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है 0। ठीक भाई, e की वैल्यू कितनी है, 0। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि a स्टार b क्या हो गया, 0 हो गया। आप a स्टार b को आप डिफाइन करो, a स्टार b किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, a प्लस b माइनस ए बी। ठीक भाई, ये किसके द्वारा लिखा आपने, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन के द्वारा। मतलब आपने जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइन किया आपने उस अकॉर्डिंग इसको लिख दिया, a स्टार b किसके बराबर है, a प्लस b माइनस ए बी के। ठीक है, अब करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको अवयव ए का प्रतिलोम अवयव फाइंड आउट करना है। मतलब आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी की वैल्यू देखो कैसे फाइंड आउट होगी, आप क्या करो, इस ए को उधर लेके जाओ तो ये तो हो जाएगा आपका माइनस ए, और यहाँ से आप क्या कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो आप बी। ठीक है, तो बी कॉमन लेते हो इन दोनों टर्म से, तो क्या आ रहा है 1 माइनस ए, और इस ए को उधर लेके जा रहा है हो रहा है माइनस का ए। ठीक है, अब यहाँ से आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। ठीक है, अब क्या कीजिए आप हर के अंदर माइनस कॉमन लीजिए, तो हर के अंदर जो माइनस है वो इस अंश के अंदर जो माइनस उससे कैंसिल हो जाएगा। कहने का मीनिंग है कि b बराबर क्या होगा, a अपॉन a माइनस 1। ठीक है भाई, और आपको पता है अगर a की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी a अपॉन 0, और a अपॉन 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। ठीक भाई, कहने का मतलब है a बराबर 1 के लिए a बराबर 1 के लिए आपको प्रतिलोम अवयव नहीं मिलेगा। ठीक भाई, तो a बराबर 1 के अलावा आप जितने भी अवयव का प्रतिलोम अवयव निकालोगे वो हमेशा फाइंड आउट आपको हो जाएगा। ठीक भाई, तो आप लोग आप क्या कह सकते हो कि a बराबर 1 के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव क्या है, a बराबर 1 के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव b बराबर a अपॉन a माइनस 1 है। ठीक भाई, तो आप कह सकते हो अतः a डज नॉट इक्वल टू 1 के अतिरिक्त r के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव a अपॉन a माइनस 1 है। ठीक भाई, a अपॉन a माइनस 1 है। तो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था जो कि कंप्लीट होता हुआ। इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, इस एग्जाम्पल के एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, तो आप इसको कंप्लीटली के लिए, जरूरी नहीं है एग्जाम्पल ही आए, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे कि किस प्रकार से आपको क्रम विनिमय तक जांच करनी है, साथ ही साथ जांच किस प्रकार से करनी है, तत्समक अवयव किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, इनवर्स एलिमेंट या व्युत्क्रमणीय अवयव किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, तो वो सभी मेथड मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है। कि जो वे था आपको फाइंड आउट करने का वो मैंने आपको बता दिया। उसी के आधार पर आपको जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के जिनमें ये सब आपको चेक करना है या फिर फाइंड आउट करना है, तो वो आपको इस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपका कंप्लीट होता हुआ। इसके पश्चात नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको एक सेट दिया गया है। ठीक भाई,
एस, ठीक है। एक सेट एस दिया गया है जिसमें कितने एलिमेंट है टोटल, जिसमें एलिमेंट है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी, ठीक है भाई। और ये चारों के चारों एलिमेंट क्या है, ये चारों के चारों एलिमेंट सेट है, ठीक भाई। जहां पे सेट ए क्या है एम्प्टी सेट, सेट बी क्या है नॉन एम्प्टी सेट, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है ए और बी, ठीक भाई। सेट सी में क्या है, सेट सी में बी नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें दो एलिमेंट है ए और सी, और उसी प्रकार डी भी क्या है नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ठीक भाई। और साथ ही साथ आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों का संघ, सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ कैपिटल यू एस में एक द्विआधारी, एस में एक द्विआधारी संक्रिया है, एस में एक द्विआधारी संक्रिया है, परंतु समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन एस में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक भाई। एस में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना। अब देखिए भाई, आपको सबसे पहले क्या क्या देगा, एक सेट दिया गया एस, ठीक भाई। एक सेट एस दिया गया जिसमें कितने एलिमेंट है, जिसमें एलिमेंट है 4, ठीक भाई। दिया गया है एस बराबर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एक समुच्चय है, ठीक भाई। जिसमें कितने अवयव हैं, जिसमें 4 अवयव है, या फिर आप कह सकते हो एक समुच्चय है जहां ए का मान क्या है, ए एक एम्प्टी सेट है, बी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी, सी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए सी, और डी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, ठीक भाई। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि अगर इस समुच्चय पे मैं एक संख्या द्विचर संक्रिया डिफाइन करूं, कौन सी, समुच्चयों का संघ यू, तो ये द्विचर संक्रिया क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। कहने मतलब है कि इस समुच्चय पर मैं एक ऑपरेशन डिफाइन करूं, एक संक्रिया डिफाइन करूं, क्या समुच्चय का संघ यू, तो वो एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ये मुझे चेक करना है कि ये तो बाइनरी ऑपरेशन है इस पर, लेकिन समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन एस में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक भाई। देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि समुच्चयों का संघ यू एक द्विआधारी संक्रिया है, एक द्विआधारी संक्रिया है तथा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक भाई। एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि समुच्चयों का संघ और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है, क्रमविधि में होता है, ठीक भाई। समुच्चयों का संघ और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ हमेशा किसका पालन करता है, क्रमविधि में नियम का पालन करता है। तो आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करो, या बी यूनियन ए फाइंड आउट करो, या ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करो, या बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करो, तो आपको हमेशा सेम ही मिलेगा। और दूसरी बात, आप किसी भी सेट का उसके उसी सेट के साथ अगर आप यूनियन लेते हो, इंटरसेक्शन लेते हो, तो हमेशा आपको वही सेट मिलता है, किसके द्वारा, बरकसम नियम के द्वारा, ठीक भाई। तो सिर्फ अब आपको करना क्या है, अब आपको इन चारों सेटों में से कोई 2 सेट लेने और उनके यूनियन करने हैं, और चेक करना है कि जब उनका यूनियन करते हैं तो वो भी इस सेट का कोई ना कोई एलिमेंट होता है नहीं है। द्विआधारी संक्रिया चेक करने के लिए करना क्या पड़ता है, इस सेट के 2 एलिमेंट लो, आपस में ऑपरेट करो, और ऑपरेट करने के पश्चात जो नया एलिमेंट आता है वो भी इसी सेट में होना चाहिए। अगर है
तो द्विआधारी संक्रिया और नहीं है तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक भाई, तो देखो आप कौन कौन से एलिमेंट आपको करने हैं। आपके पास टोटल एलिमेंट है 4। ठीक भाई, जब आप द्विआधारी संक्रिया और उस पर डिफाइन करते हो तो टोटल कितने एलिमेंट मिलेंगे, टोटल एलिमेंट मिलेंगे आपको 16। ठीक है, तो 16 एलिमेंट में से आप देखते हो कि ए स्टार बी तो क्या होता है, ए स्टार बी तो होता है आपके पास बी के बराबर। ठीक भाई, आपको 4 में से क्या लेने हैं, टोटल 4 में से आपको लेने कोई भी 2 सेट। तो और 4 में से 2 सेट लेने के कितने तरीके हैं आपको पता है, 4 में से 2 सेट लेने के तरीके हैं 6। ठीक भाई, कितने तरीके हैं 4c2, और 4c2 का मान कितना होता है 4 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 24/4 बराबर 6। तो आपके पास 6 तरीके हैं, इन 6 तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। ठीक है, तो देखो कौन कौन से हैं, ए स्टार बी बराबर बी स्टार, ये चेक करो कि क्या ये इस सेट का एलिमेंट है या नहीं है। तो देखो है बी और ए का क्या करो आप, बी और ए का आप यूनियन लो। ठीक है भाई, बी और ए का आप यूनियन लो तो दोनों के दोनों क्या आ रहा है, एक बी के बराबर आ रहा है। ठीक है भाई, बी और ए का यूनियन किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है बी के बराबर। फिर उसके पश्चात आप ए का यूनियन किसके साथ लो, आप ए का यूनियन लो सी के साथ, या फिर सी का यूनियन लो ए के साथ, तो क्या आ रहा है, तो बी सी आ रहा है। इसी प्रकार ए का यूनियन आप डी के साथ लो या डी का यूनियन ए के साथ लो तो क्या आ रहा है, डी आ रहा है। फिर उसके पश्चात आप अन्य 2 एलिमेंट लो। ठीक भाई, बी का यूनियन आप सी के साथ करो, चाहे सी का यूनियन बी के साथ करो, क्या आ रहा है, ये हमेशा आ रहा है डी। ठीक भाई, और इसी प्रकार बी का यूनियन डी के साथ करो या डी का यूनियन जी के साथ करो तो भी क्या आ रहा है, तो भी आ रहा है डी। और फिर लास्ट आता है सी यूनियन डी करो, सी यूनियन डी करो तो भी कितना आ रहा है, या डी यूनियन सी करो तो भी आ रहा है डी। कहने का मतलब है कि आप इनको किसी भी प्रकार से आप इनको ऑपरेट करो। ठीक भाई, आपको जो एलिमेंट मिल रहा है ऑपरेट करने के पश्चात वो किसका मिल रहा है, सेट एस के मिल रहा है, क्योंकि जो जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ऑपरेट करने के पश्चात बी सी और डी ये सब के सब किसमें शामिल है, सेट एस में शामिल है। ठीक भाई, और आपको ये भी पता है कि ए यूनियन ए बराबर क्या होगा, ए बी यूनियन बी बराबर क्या होगा, बी सी यूनियन सी बराबर क्या होगा, सी, और डी यूनियन डी बराबर क्या होगा, डी। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, अतः यू स्टार में क्या है, यू स्टार में द्विआधारी संक्रिया। ठीक है भाई, यू स्टार में क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। और अगर आप टेबल बनाते हो उसकी द्विआधारी संक्रिया की टेबल बनाते हैं तो टोटल एलिमेंट आएंगे 16, जबकि देखो 12 एलिमेंट दे रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 एलिमेंट्स वो रहे। ठीक है, तो ये टोटल 16 एलिमेंट हो गए। आप टेबल बनाते हो तब भी आपको ये मिलता है टेबल का, आप देखते हो प्रत्येक एलिमेंट है बी सी डी आ रहा है, ए बी सी डी आ रहा है, जो कि किसके अंदर है, जो कि है आपके इस सेट एस के अंदर। मतलब ये कि यू क्या है, ये यू स्टार में द्विआधारी संक्रिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन एस में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी तो आप कोई भी सेट के कोई भी 2 एलिमेंट लो, एस के कोई भी 2 एलिमेंट लो और उन दोनों एलिमेंट को आप क्या करो, आप उनका इंटरसेक्शन लो और वो किसके अंदर नहीं आना चाहिए, वो उस एस के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं बी और सी का मैं अगर इंटरसेक्शन लेता हूँ, बी और सी का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है ए। ठीक है, ये कितना आ रहा है, ए आ रहा है। और ए यहाँ पे आप देखते हो कि इस सेट के कोई से भी 4 एलिमेंट ले लो, उन 4 एलिमेंटों में से वो किसी के बराबर भी नहीं है, मतलब कोई नया समुच्चय आएगा वो इनमें से किसी के बराबर नहीं है। ठीक भाई, देखो तथा बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, जो कि किसको बिलोंग नहीं कर रहा, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा एस को। अतः इंटरसेक्शन स्टार में, अतः इंटरसेक्शन स्टार में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक भाई, अतः इंटरसेक्शन स्टार में द्विआधारी संक्रिया
नहीं है। आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उनका इंटरसेक्शन कराओ, जो नया एलिमेंट आएगा वो इस सेट में नहीं होना चाहिए। आप देखते हो नया एलिमेंट या नया सेट कौन आ रहा है, ये आ रहा है जिसमें एलिमेंट कौन स्मॉल है, ये इस सेट के अंदर नहीं है। मतलब ये समुच्चय समिष्ट जो है इंटरसेक्शन आपका वो द्विघात संक्रिया नहीं है। आज का जो लेक्चर है वो यही कंप्लीट होता है। लास्ट लेक्चर है आपका जो बचेगा, नेक्स्ट जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर आपको आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट करा दी जाएगी। जितने भी उसकी इजी या सिंपल क्वेश्चन है उनको आप स्वयं सोल्व कर लेना, ठीक भाई। आपको लास्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो ये जो लेक्चर है ये आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।